हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो सेंटर होता है वो होता है -g माइनस एफ, एंड जो रेडियस आता है वो आर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। नाउ इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ तो यू नो कि सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर x1 कमा y1 है और रेडियस r है और px कमा y है। तो इसका इक्वेशन क्या आता है सर्कल का? तो ये आता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y y1 और प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ इसको अरेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x1 इंटू एक्स प्लस माइनस 2y1 इंटू वाई और प्लस कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे लेट कर लो, लेट माइनस 2x1 इक्वल टू 2g माइनस 2y1। माइनस 2y1 को क्या मान लेना है? माइनस 2y1 जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2f के बराबर, और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये c के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब आओ सेंटर देख लेते हैं। तो पहले यहाँ देखो कि माइनस 2x1 की वैल्यू कितना है? तो ये 2g के बराबर है, तो x1 बराबर कितना आ गया? माइनस जी। ऐसे ही माइनस 2y1 की वैल्यू कितनी है? 2f के बराबर, तो y1 कितना आ जाएगा? माइनस एफ। तो सेंटर देखो, सेंटर कितना है? ये देखो x1 कामा y1 है ना, तो x1 कामा y1, तो x1 की वैल्यू है माइनस जी और y1 की वैल्यू है माइनस एफ। नाउ अब रेडियस के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस सी। तो आर स्क्वायर हो जाएगा, x1 की वैल्यू डालो माइनस जी का स्क्वायर, y1 की वैल्यू माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो आर स्क्वायर कितना आ गया? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर बराबर आ जाएगा रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। नाउ लुक, वी हैव द क्वेश्चन फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। तो एक सर्कल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यहाँ पे -3 कर देते हैं। ठीक है, ये 2y है और -3। अब इसका जो कंपैरिजन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो 2g कितना आ जाएगा? -2, 2f कितना आ जाएगा? 2 और c बराबर आ जाएगा -3। तो g यहाँ से कितना आएगा? -1, f आएगा 1 और c आ जाएगा -3। तो सेंटर कितना होता है? -g माइनस एफ। तो ये हो जाएगा कितना? 1 -1। और रेडियस होता है कितना? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 3।
तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 का -1 का स्क्वायर 1 + 1 + 3, तो r बराबर कितना आ गया, √5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 2x² + 2y² + 6x - 8y - 5/2 = 0। तो ध्यान से समझो कि यहाँ पे हमेशा x² और y² का कोफिशिएंट कितना होता है, 1। तो हमेशा 1 बना लिया करो x² और y² का कोफिशिएंट। तो डिवाइडेड बाई 2 करो इसको, तो x² + y² + 3x - 4y और -5/4 = 0। नाउ इसका कंपैरिजन करो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से। तो 2g की वैल्यू कितनी है, ये 3 है, तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, और 2f की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहाँ f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और c बराबर है -5/4। तो सेंटर तो आराम से लिख लोगे ना, सेंटर होता है -g - f, तो -g का मतलब -3/2 और -f का मतलब 2, और रेडियस कितना हो जाएगा, √g² + f² - 3 - c, तो g² कितना है, तो 9/4, और f² -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, एंड -c तो +5/4, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 14/4, ठीक है, 14/4 + 4, तो ये हो जाएगा 16 और 14 30 होता है /4, तो ये आ जाएगा √15/2। ठीक है, तो रेडियस हमारा कितना आ गया, √15/2। तो ये हमारे आंसर्स हैं। नाउ लुक द क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विथ दिस इक्वेशन हमको गिवन है एंड हैविंग पेरीमीटर दिस। ठीक है, तो देखो सिचुएशन क्या है, पहले इसको समझते हैं कि एक सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल जो है, जो दोनों का वो जो सर्कल है उसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके के है कि दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो कितना है, सेम है। तो सेंटर होगा कितना, तो सेंटर निकालने के लिए 2g बराबर कितना है, -6, और 2f कितना है, 12, तो g बराबर आ जाएगा -3 और f बराबर आ जाएगा 6। बट ध्यान रखना, अभी कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि x² और y² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पूरे इक्वेशन में 3 से डिवीजन लगाओ, तो x² + y² - 2x और +4y और -1 = 0। तो ये इक्वेशन हमें फाइंड हो गया। अब 2g की वैल्यू कितनी है, -2, और 2f की वैल्यू कितनी है, 4, और c की वैल्यू है -1। नाउ g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, f की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। तो सेंटर कितना आ जाएगा, सेंटर आएगा -g - f, तो ये हो जाएगा 1, -2। ठीक है, नाउ अब इस सर्कल का सेंटर तो आ चुका है। ठीक है, सेंटर कितना आ चुका है, 1, -2, क्योंकि सेंटर सेम है। अब इसकी रेडियस जरा चेक करो, तो रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी, तो g², ठीक है, +f² और -c + 1, तो ये आ जाएगा √6। और ज़रा जो हमको सर्कल फाइंड करना है उसका ज़रा निकालते हैं, क्या उसका निकालते हैं रेडियस। तो हमको पेरीमीटर गिवन है, 2πr की वैल्यू कितना गिवन है, 3π, तो यहाँ से 3 से 3 पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर आ जाएगा 3/2। मतलब √6 और 3/2, तो 3/2 कितना होता है, ये 1.5 के बराबर होता है, और √6 तो
2 पॉइंट समथिंग होगा तो वो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो सर्कल है ना, ये √6 वाला है, और ये वाला सर्कल कितना है, 3/2 रेडियस वाला है। तो यानी कि जो सर्कल गिवन है कौन सा, 3x² + 3y² - 6x + 12y - 3 = 0, ये बाहर वाला सर्कल है, और हमको अंदर वाले का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इस वाले का इक्वेशन चाहिए। तो टेल मी वन थिंग, यहाँ पे सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो हो जाएगा सर्कल का सेंटर, इतना सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x - 1 का होल स्क्वायर + y + 2 का होल स्क्वायर = r², मतलब 9/4, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Now look at the question. If the area of an equilateral triangle inscribed in the circle this is 27√3, then C की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सर्कल बना लेते हैं, एक प्यारा सा सर्कल, ठीक है। ये हमने सर्कल बना दिया। अब इसके अंदर जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। नाउ अगर मैं वर्टेक्स से इसको जोड़ूं, ठीक है, तो अगर मैं सेंटर से, इसके सेंटर से अगर मैं डायमीटर पे एक परपेंडिकुलर डालूं, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, श्योर सी बात है, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये साइड लेंथ मेरी a है, यहाँ से लेकर a तक ये साइड लेंथ a है, तो ये भी टोटल a होगी, मतलब a/2, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो a/2 होगी। नाउ RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो श्योर सी बात है ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये जो है सर्कम रेडियस है। तो अब ट्रायंगल में लगा दो, ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABC, ठीक है, और इसको मैं M कह देता हूँ या N कह देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे को क्या क्या पता है, हाइपोटेन्यूज पता है और बेस, तो cos 30 लगाओ, cos 30 कितना हो जाएगा, बेस है a/2 और हाइपोटेन्यूज है r। तो cos 30 किसके बराबर होता है, तो ये सभी को पता है किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर, तो a/2r। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड यू गेट what, तो यहाँ से आ जाएगा √3 = a/r, या डायरेक्टली ले लिखो कि a = कितना आ जाएगा, √3r। नाउ अगेन जो है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इन्होंने दे रखा है, तो मतलब एरिया दे रखा है कितना, 27√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता कितना है, तो √3/4 साइड का स्क्वायर = 27√3। तो a² कितना आ जाएगा, तो a² आ जाएगा 27 × 4, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6√3, ठीक है। नाउ हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, √g² + f² - c। तो रेडियस हमको पता चल चुका है, तो रेडियस, अच्छा रेडियस पता कहाँ चला, अभी सॉल्व करना पड़ेगा इसको। a की वैल्यू रखो यहाँ पे, 6√3 = √3r हो जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 6, तो यहाँ से 6 डाल दो। और g का स्क्वायर, तो g कितना है यहाँ पे, तो g 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और f कितना है, ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और -c।
तो ये 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, कितना आएगा टेल में, तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 36 एंड 25, ये 1 एंड ये 61 आ जाएगा ना, माइनस सी, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड की, स्क्वायरिंग करोगे तो ये 36 हो जाएगा और 61 माइनस सी, तो सी बराबर हो जाएगा 61 माइनस 36, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 आएगा कि 25 आएगा, तो 25 आएगा आई थिंक, ठीक है 25 ही आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, कंसीडर अ ट्रायंगल whose two sides lie on the x axis, ठीक है, and the line x plus y is equal to 1. If the orthocenter of triangle is 1, 1, then equation of circle passing through vertices of triangle, ठीक है, is, तो क्या होगा इक्वेशन ये बताना है, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है इसको देख लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर में क्या है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंड इक्वेशन मेरे को पता है, इक्वेशन क्या क्या गिवन है, कंसीडर ट्रायंगल व्हिच टू साइड्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो एक साइड मान लेते हैं इसको कि ये ए बी साइड जो है, ए बी सी, ए बी साइड जो है हमारे पास, इस ए बी का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड बी सी का इक्वेशन क्या मान लेते हैं, ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हमको ये बात पता है कि आर्थो सेंटर कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे ट्रायंगल के एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यही तो आर्थो सेंटर होगा 1, 1, ठीक है। नाउ लुक, हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना, ये हमारा टारगेट है। तो अब देखो, अगर मैं y बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस 1 को सॉल्व कर लेता हूँ तो y b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो y बराबर 0 रख दो तो x की वैल्यू -1 आ जाएगा, कॉमा 0, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं कि बाकी चीज़ें क्या होंगी तो वो कैसे होगा, आओ देखते हैं। नाउ लुक, अब टेल मी वन थिंग कि ये जो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, इसका स्लोप कितना है, कहोगे सर m बराबर -1 है। तो ये बताओ कि अगर मैं एक एल्टीट्यूड ऐसे खींचता हूँ, ठीक है, इस एल्टीट्यूड को मैं हटाता हूँ, रुको मैं फिर से सारी चीज़ें सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगेन देखो, हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी का इक्वेशन इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ए बी का इक्वेशन हमने मान लिया, और ये जो है y बराबर 0 है, बी सी का इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब हमें आर्थो सेंटर कैसे पता चलता है, तो आर्थो सेंटर जो है जहाँ पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा आर्थो सेंटर है, ये गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है एक एक चीज़। तो टेल मी वन थिंग, अगर मैं y बराबर 0 और x प्लस वाई
प्लस 1 को सॉल्व करता हूँ तो y बराबर इसमें 0 डाल दो x प्लस वाई प्लस 1 में, तो इसके कोऑर्डिनेट b के कितने आ जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट -1 आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, नाउ अब जो है अगर मैं बात करूं तो इसका स्लोप कितना है इस लाइन का, तो m बराबर -1 है, तो mc का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा, m बराबर 1। अब ध्यान देना कि mc का इक्वेशन क्या होगा, mc का इक्वेशन तो पासिंग पॉइंट हमको पता है 1,1 से mc पास हो रहा है और स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो y माइनस 1 इक्वल टू 1x माइनस 1, तो ये आ जाएगा y बराबर x। इसका मतलब c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, कि 0,0 y बराबर x को सेटिस्फाई करेगा। नाउ अब ध्यान से समझना कि ये जो लाइन है ना, ये an जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, x एक्सिस के से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर इसका इक्वेशन x इक्वल टू 1 है तो x कोऑर्डिनेट a का कितना आ जाएगा 1, और इस लाइन को मैं सॉल्व करूंगा तो x बराबर 1 जब इस इक्वेशन में डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। नाउ अब हमारे पास मान लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। तो एक बार इसको 0 0 से पास कराओ, तो जब 0 0 से पास कराओगे तो 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, तो c बराबर 0 आ जाएगा। इक्वेशन कितना बचा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और सॉरी, तो c तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो 2fy = 0 हो गया, ठीक है। अब इसको -1,0 से पास कराओ, ठीक है, तो 1 प्लस और 2g - 1 = 0, तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब g की वैल्यू जब 1/2 आ गई तो अब क्या करोगे, ठीक है, अब g की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो इक्वेशन कितना हो गया x² + y² और g की वैल्यू 1/2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2g की वैल्यू 1 है ना, तो ये x हो जाएगा, और + 2fy = 0। अब इसको पास करा दो किससे, 1, -2 से, तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 और +1 और -4f = 0, तो यहाँ से 4 5 6 6 - 4f = कितना आ जाएगा 0, तो 4f बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, f कितना आ गया 3/2। अब देखो, अब सारी वैल्यूज रख दो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आराम से आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको रख लेने हैं, सारी वैल्यूज, ठीक है। तो जब सारी वैल्यूज आप रखोगे तो ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसमें रख दो f की वैल्यू, और क्या, तो x² + y² + x + 2f की वैल्यू कितनी है 3y = 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a -10 b 10 एंड c 03, ठीक है। तो आओ इसका सल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। एक बार तो इसको a से पास कराओ 1 - 1,0 से, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और -2g
और प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ इसी को पास कराओ b 1,0 से, तो ये हो जाएगा 1 + 0 और प्लस 2g और ये भी 0 प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 2 + 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c बराबर कितना आ गया, -1। ठीक है। नाउ अगर c बराबर -1 आ गया तो टेल मी वन थिंग कि फ्रॉम फर्स्ट तो 1 - 2g और c की वैल्यू है -1 इक्वल टू 0, तो 2g 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो g बराबर तो 0 आ गया ना, तो g कितना आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है। एंड अब एक पॉइंट और है, पहले तो इन सारी वैल्यूज को रखो इक्वेशन में, और एक पॉइंट और बचा है, ये वाला इससे पास करा देंगे तो f भी हमको मिल जाएगा। ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² और प्लस 2gx, ये तो गायब ही हो गया, और 2fy और c की वैल्यू -1 है इक्वल टू 0। अब इसको पास करा दो किससे, c 0,3 से, तो x 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, प्लस 2√3f -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 + 2√3f इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + √3f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू -1/√3। अब इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, इस इक्वेशन में रख दो, ये थर्ड इक्वेशन है ना, तो थर्ड में रखो, तो इक्वेशन हो जाएगा x² + y² एंड -2/√3 y -1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात। नाउ डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं कि व्हाट इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, तो द सर्कल whose diameter and points are a x1, y1 and b x2, y2 has the equation x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 plus y minus y2 इक्वल टू 0। अब इसका प्रूफ क्या है, ज़रा प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसकी डायमीटर है। ठीक है, अब हमें पता है कि डायमीटर जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये A है x1, y1 और ये B है x2, y2 और जनरल पॉइंट को px, y मान लेते हैं। ठीक है, तो यम AP इंटू m, या ऐसे कह सकते हो यम PA। ठीक है, बात वही है, MPA इंटू MPB इक्वल टू -1। तो MPA कितना आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपान x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई MPB कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपान x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये -1 के बराबर हो जाएगा। नाउ और इसको सॉल्व करो आगे, तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू हो जाएगा
x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, इसको इधर ले आओ तो x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन और इंटू वाई माइनस क्या हो जाएगा वाई टू इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नोट, अगर मैं इस सर्कल के इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कराऊँ, टू पार्ट्स, तो एक पार्ट तो इसमें ये है x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू, और दूसरा पार्ट है y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू। ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक इन x। ठीक है, हैविंग abscissa A and B as its root। ठीक है, ये क्या है? तो ये है क्वाड्रेटिक इन y, ठीक है, हैविंग ऑर्डिनेट्स ऑफ A and B एज रूट्स। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि x में जो रूट्स हैं और y में जो रूट्स हैं ये बेसिकली A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। x में जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट x1 और x2 है, यानी कि A और B के x कोऑर्डिनेट, और y में जो क्वाड्रेटिक है ये वाला। ठीक है, तो इसमें जो रूट्स हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये बेसिकली A और B के जो ऑर्डिनेट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। क्लियर? और दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को जब ऐड कर दोगे तो हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाता है। बस इक्वल टू 0 करना है इसको। क्लियर हुआ? तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक x में और दूसरा y में, तो सिंपली दोनों को ऐड कर दो, सर्कल का इक्वेशन हमको मिल जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज डायमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लेते हैं। 3x + 4y = 24, तो 3x / 24 + 4y / 24 = 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x अपान कितना आएगा 8 + y अपान 6 = 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है 8,0 पे, और इसको जो है 0,6 पे कट कर रही है। अब हमें इसको डायमीटर मान के, मतलब ये जो AB आपको दिख रहा है ना, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल खींचना है। ठीक है, इसको डायमीटर मान के क्या खींचना है, एक सर्कल खींचना है। तो जब सर्कल खींचोगे तो वो जो है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये डायमीटर हो गया AB। तो अब इसी AB का इक्वेशन फाइंड करना है, तो कर लो। ये मेरा x1 है, x1 y1, और ये x2 y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - x1 और x - x2 प्लस y - y1 और y - y2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x² - 8x प्लस y² माइनस कितना 6y = 0।
या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में आपने एक स्पेशल चीज़ देखा होगा कि ये सर्कल को मैंने ओरिजिन से पास कराया, ठीक है, और जब मैंने इक्वेशन निकाला तो इसमें भी c की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और ये 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग जो है किसी लाइन के इंटरसेप्ट पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल खींचेंगे तो हमेशा वो ओरिजिन से पास होगा। इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग P and Q as diametric end points. Now abscissa of P and Q are the roots of the equation x square plus 2x minus 2 is equal to 0 and ordinates of P and Q are the roots of this। ठीक है, now अगर हमारे पास मान लो एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, ठीक है, P और Q, और P के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं x1 और x2 एंड जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, इसके रूट्स हैं y1 एंड y2। ठीक है, तो नाउ अब क्या करना है, इक्वेशन कैसे आएगा, तो इक्वेशन भाई सिंपली जो ये x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस एक मिनट x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है कि x1 और x2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि y1 और y2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो मतलब क्या है, यही चीज़ ये है और यही चीज़ ये है, दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई, ये चीज़ ये है। क्लियर हुआ, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। दिस इज आंसर। क्लियर, लुक एट द क्वेश्चन। द लाइन y इक्वल टू x प्लस 2 cuts the curve y square is equal to 2x at the points A and B. Find the equation of circle AB as diameter। ठीक है, अगर हम लोग रफ डायग्राम बनाएं तो एक पैराबोला है, ठीक है, और उसको जो है एक लाइन कट करती है, ठीक है, A पॉइंट और B पॉइंट पे, और A के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है और B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो जो सर्कल है AB को डायमीटर मान के बनाया जा रहा है, ठीक है, ये हमारा सर्कल बनेगा AB को एज डायमीटर बना करके। अब देखो हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इन x जनरेट करना है, क्वाड्रेटिक इन y जनरेट करना है और दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, तो बिकॉज वो दोनों रूट्स रखेंगे x1 और x2 और y1 एंड y2, यानी कि अब शीशे के रूट्स रखेंगे x वाला और ऑर्डिनेट्स का रूट रखेगा कौन सा, y वाला। तो आओ देखते हैं कि y बराबर कितना है x प्लस 2, ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2x है ना, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है y की वैल्यू इसमें डालो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 2x और x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2x एंड
प्लस 4 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या है x1 x2 है, ठीक है, इसके रूट्स क्या है x1 x2 है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस x1 और x माइनस x2, ठीक है भाई, यही तो हमने पढ़ा है, यही हमने पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अब इसको y में कन्वर्ट करो, तो y इक्वल टू कितना है 2, x की वैल्यू डालो y माइनस 2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 4, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या है y1 y2, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ y माइनस y1 और y माइनस y2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो। नाउ आपने कहा होगा कि सर a कहाँ गया, तो देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो अगर वो होता तो मैं 1 बना देता। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई कोफिशिएंट 2 आता तो 2 से डिवीजन करके बना देता, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आता तो 2 से डिवीजन जितना भी आता, मान लो 3 आ जाता, 3 से डिवीजन करके 1 बना देता, इधर भी 1 बना देता, क्योंकि जब तक 1 नहीं बनाओगे तब तक ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी ना, आगे ए भी तो आएगा, एक कांस्टेंट भी तो आता है, याद है कि नहीं ये बात। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दो रूट रखते हैं अल्फ़ा बीटा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकते हैं हम ए एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, तो यही तो लिखते हैं, ठीक है। तो ए कहाँ गया, ए तो यहाँ पे 1 है। अब मान लो कि मेरे को दोनों तरफ ए से डिवीजन कर दो, तो ए गायब हो जाएगा। जैसे मान लो कि सपोज़ कि मैं यहाँ पे 2 ए से डिवीजन कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए करता हूँ, तो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। क्लियर हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है हमने। तो अब हमारा इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है कि x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0, यही तो होता है। तो अब वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और प्लस इसका कितना है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ। आई थिंक इतना चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ है, उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।